हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का इंग्लिश सब्जेक्ट का एंडलाइन टेस्ट 2026। तो ब्रिज कोर्स का यह एंडलाइन टेस्ट है और ये आपका एंडलाइन टेस्ट पूरा ऐसा के ऐसा ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। यह 50 नंबर का जो पेपर है, यह 50 नंबर का पेपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लास लिखना है 9th, उसके बाद यहाँ डेट लिखनी है, सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और नेम ऑफ द स्कूल मतलब यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर आगे और लिखोगे, जेंडर भी पूछा है बॉय या गर्ल, तो जहाँ जो है उस पर राइट लगाना है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस 1 मार्क्स इच। प्रत्येक 1 नंबर का है और यहाँ पर हमें एडजेक्टिव जो है वह फॉलोइंग सेंटेंस में एडजेक्टिव बताना है, आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव कि इसमें एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आई बॉट ए ब्लू ड्रेस फॉर द वेडिंग। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो है ब्लू, तो यहाँ हम लिख देंगे BLUE ब्लू। इसके बाद दूसरा है आई हैव 7 एप्पल्स। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है 7 SEVEN। तो इस प्रकार से हम यहाँ उत्तर लिख देंगे दोनों के। इसके बाद फर्स्ट का ही बी वाला है फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें क्या एरर मतलब क्या गलती है वह बताना है और रीराइट मतलब फिर से सही हमें लिखना है। तो इसको हम कर लेंगे, तो हम इसको कर लेंगे फर्स्ट का जो बी वाला फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंसेस डी राइट। तो इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस था द वुमेन्स आर वर्किंग इन HTE फील्ड्स। तो यहाँ पर हम इसको जो सही करके लिखेंगे तो इसका उत्तर होगा द वुमन आर वर्किंग इन द फील्ड्स। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर द वुमन। यहाँ पे देखो वुमेन्स लिखा था तो इसका सही होगा WOMEN, क्योंकि वुमन का प्लूरल में एस नहीं लगाया जाता, प्लूरल में MAN की जगह MEN हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है आर वर्किंग इन, यहाँ पे THE होना था, HTE लिखा जो कि गलत है, यहाँ पे THE द आएगा और फील्ड्स आएगा। द वुमन आर वर्किंग इन द फील्ड्स, यह सही सेंटेंस है। इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस यहाँ दे रखा है ए पीस ऑफ टोमेटो इज स्टक इन माई टूथ्स। तो यहाँ पे टूथ्स भी गलत लिखा और यहाँ पीस की स्पेलिंग गलत है, तो इसको सही करके हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए पीस, तो पीस की स्पेलिंग होती PIECE, पीस ऑफ टोमेटो इज स्टक इन माई टीथ, क्योंकि टूथ का प्लूरल टीथ होता है, तो यह उत्तर आएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स। तो जो नाउन दे रखे हैं उनके प्लूरल मतलब बहुवचन हमें लिखने हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो सिंगुलर वर्ड और प्लूरल यहाँ पर लिखना है। तो सिंगुलर में लिखा वॉच, टोमेटो, डिश और वुमन, तो इनके प्लूरल हम लिख देंगे। प्लूरल लिख देंगे, वॉच का हो जाएगा वॉचेस, WATCHES, तो इसमें ES लग जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद है टोमेटो, इसके बाद है पोटैटो, तो इसका हो जाएगा पोटैटोस। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका POTATOES, पोटैटोस होगा। और इसका हमने लिखा था WATCHES, वॉचेस, इसमें भी ES लगेगा, इसमें भी। इसी प्रकार जो डिश दे रखा है इसका हो जाएगा डिशेस, तो DISHES डिशेस होएगा। आपको यहाँ पर लिखना है क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो हमने यहाँ लिख दिया है। और यहाँ वुमन है तो वुमन का प्लूरल हो जाएगा वुमन, WOMEN होता है। तो इस प्रकार से यहाँ प्लूरल बना देंगे। तो यहाँ देखो प्लूरल हमने बनाकर लिख दिए हैं। वॉच में ES लगेगा, पोटैटो में ES लगेगा, डिश में ES लगेगा और वुमन से वुमन होगा, MAN की जगह MEN हो जाएगा। तो यह प्लूरल बन जाएंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो डिग्री दे रखी है जैसे बिग, फास्ट, लॉन्ग और टॉल, इसका करेक्ट फॉर्म हमें यहाँ लिखना है। तो ये फर्स्ट है लंदन इज़ द टाउन इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे आएगा बिगेस्ट, BI
London, लंदन इज़ द बिगेस्ट टाउन इन इंग्लैंड। दूसरा है राहुल रन्स देन अमित, तो यहाँ आएगा फास्टर, FASTER, राहुल रन्स फास्टर देन अमित। इसके बाद थर्ड है गंगा इज़ देन साबरमती रिवर, तो गंगा इज़ लॉन्गर देन साबरमती, तो यहाँ आ जाएगा LONGER, लॉन्गर देन साबरमती रिवर। इसके बाद फोर्थ वाला ही इज़ एस माई ब्रदर, तो यहाँ आएगा टॉल, क्योंकि यहाँ टॉल ही आएगा, ही इज़ एस टॉल एस माई ब्रदर। तो इस प्रकार से यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरे जाएंगे। फर्स्ट में बिगेस्ट, दूसरे में फास्टर, थर्ड में लॉन्गर और फोर्थ में टॉल। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर दे रखा है एक पिक्चर। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट, तो यह 5 नंबर का है, और यहाँ देखो ये चित्र देखना है हमें, और इस चित्र को देखकर इससे संबंधित 5 सेंटेंस मतलब 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ ये चित्र है एक पार्क का है, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर यहाँ इस तरह से बातें भी कर रहे हैं, और सभी रिलैक्स है, सब खुश लग रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाकर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट। तो पिक्चर जो था पार्क का हमने देख लिया है। अब यहाँ पे सेंटेंस हम बना देंगे। फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क, क्योंकि पार्क का चित्र था वो, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा। फिर सेकेंड हम लिख देंगे, सम पीपुल आर एन्जॉइंग ए पिकनिक इन द गार्डन, तो यहाँ पे हम उसको गार्डन भी समझ सकते हैं वहाँ पर, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है। इसके बाद थर्ड सेंटेंस हम बना देंगे, ए बॉय इज़ राइडिंग ए स्कूटर अलोंग द पथ, ठीक है। एक बॉय जो है राइडिंग जो है स्कूटर को राइडिंग कर रहा है रास्ते पे। फिर फोर्थ है, देयर आर टॉल ग्रीन ट्रीज एंड कलरफुल अम्ब्रेलास इन द पार्क, वहाँ पर लंबे पेड़ हैं और रंगीन छाते भी हैं पार्क में। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है, एवरीवन इज़ एन्जॉइंग ए सनी डे आउटडोर्स, हर कोई एक जो सूर्य के धूप वाला जो दिन है उसको बाहर एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एवरीवन इज़ एंजॉइंग आउटडोर्स, या फिर एवरीवन एंजॉइंग ए पार्क, ठीक है, या फिर गार्डन भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। 5 सेंटेंस हमने लिख दिए हैं। बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चेंज द वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। तो वर्ब मतलब क्रिया को चेंज करना हमें पास्ट टेंस में, और उसके बाद फिर से वाक्य लिख देना है। तो यहाँ देखो फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस ये वाला है, शी कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली, शी कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली। तो इसका आंसर हो जाएगा शी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली। तो यहाँ पे कुक्स जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में कुक्ड हो जाएगा, शी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली। तो ये फर्स्ट है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दे रखा है सेंटेंस जो ओरिजिनल दे रखा वो है, दे प्ले सॉकर आफ्टर स्कूल। तो हमें पास्ट टेंस की वर्ब बनानी, तो वर्ब यहाँ प्ले है, तो इसका आंसर हो जाएगा दे प्लेड सॉकर आफ्टर स्कूल। तो यहाँ प्ले की जगह हो जाएगा प्लेड, जो कि पास्ट टेंस की वर्ब हो गई है। इसके बाद थर्ड सेंटेंस देखेंगे, तो यहाँ सेंटेंस जो दे रखा वास्तव में वह था, वी वॉच ए मूवी एवरी फ्राइडे। तो इसका आंसर हो जाएगा वी वॉच्ड, वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड ए मूवी एवरी फ्राइडे। तो पास्ट टेंस का है यह, वॉच्ड ए मूवी एवरी फ्राइडे, वॉच का वॉच्ड हो गया है। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस जो है वह है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। हमें पास्ट टेंस की वर्ब बनाकर लिखना है। यहाँ पे सिंग जो है यह यहाँ पर वर्ब है, तो इसका आंसर हो जाएगा शी सेंग ब्यूटीफुली। तो सिंग का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस होता सेंग, और ब्यूटीफुली ऐसा कैसा लिख दिया, तो केवल वर्ब चेंज करनी थी हमें यहाँ पर इन सेंटेंस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और यहाँ बोला गया हमें, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे रीअरेंज करना है वर्ड को, और मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब सार्थक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस हमें दे रखा है, ठीक है, वो है गार्डन द लिटिल द इन गर्ल इज। तो इसका जो सेंटेंस बन जाएगा, द लिटिल गर्ल इज इन द गार्डन, द लिटिल गर्ल इज इन द गार्डन। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा।
इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, वो है इंदौर इन लिव्ड विनोद। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही वाक्य बनेगा विनोद लिव्ड इन इंदौर। इसके बाद तीसरा जो सेंटेंस है वह है द कंप्यूटर इज़ वर्किंग ऑन माय नेबर। तो इसका सही सेंटेंस बनेगा माय नेबर इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। इसके बाद अगला सेंटेंस है, इसमें अगला सेंटेंस है द शी मॉर्निंग इन योगा डस। तो इसका आंसर होगा, सही वाक्य बनेगा शी डस योगा इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम ये वाक्य बना देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और यहाँ दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पैसेज जो दे रखा है इसे पढ़ना है और नीचे के प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो पैसेज हम पढ़ लेते हैं। पैटी द milkmaid was going to market carrying her milk in a pail on her head. As she went along, she began calculating what she would do with the money she could get for the milk. तो यहाँ पर एक दूध बेचने वाली जो है वह दूध लेकर जा रही थी अपने सिर पर और वह रास्ते में सोचती है कि इसको बेचकर वह जो पैसा आएगा उससे वह क्या करेगी। I will buy some fowls from Farmer Brown, said she, and they will lay eggs each morning, which I will sell to the person's wife with the money that I get from the sale of these eggs. I will buy myself a new dimity frock and a cheap hat, and when I go to market, won't all the young men come up and speak to Mel? Polly Shaw will be so jealous, but I don't care. I shall just look at her and lose my head like this. As she spoke that, she tossed her head back and the pail fell off it and all the milk was spilled. जैसे ही वह सोचती है कि वह इन सब सामान से कुछ खरीदेगी, सिर पर हेड पहनेगी और कोई उसको कुछ कहेगा तो इस तरह से जवाब देगी और वह सिर हिलाती है। जैसे ही वह सिर हिलाती है उसका जो मिल्क का जो बर्तन था वह नीचे गिर जाता है और सारा ही मिल्क गिर जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य अर्थ हमने इसका देख लिया है। अब हम यहाँ क्वेश्चन जो दे रखे हैं इनके आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वाज पैटी गोइंग। तो इसका आंसर है पैटी वाज गोइंग टू मार्केट। पैटी वाज गोइंग टू मार्केट, ये इसका आंसर है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है व्हाट वाज शी कैरिंग ऑन हर हेड। व्हाट वाज शी कैरिंग ऑन हर हेड। तो इसका आंसर है शी वाज कैरिंग हर मिल्क इन ए पैल ऑन हर हेड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डिड शी वांट टू बाय फ्रॉम फार्मर ब्राउन। तो इसका आंसर है शी वांटेड टू बाय सम फॉल्स फ्रॉम फार्मर ब्राउन। तो इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड शी वांट टू बाय फ्रॉम फार्मर ब्राउन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी यही था, व्हाट डिड शी वांट टू बाय फ्रॉम फार्मर ब्राउन। तो सेम आंसर हम लिख सकते हैं, शी वांटेड टू बाय सम फॉल्स फ्रॉम फार्मर ब्राउन। इसके बाद है फिफ्थ वाला व्हाई डिड द मिल्क स्पिल। तो इसका आंसर है द मिल्क स्पिल्ड बिकॉज पैटी टोस्ड हर हेड बैक एंड द पैल फेल ऑफ। तो इस प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी हमने देख लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं और इसे हमें करेक्ट ऑर्डर में बनाकर लिखना है। तो जो सेंटेंस है वो दे रखे हैं द जर्नी बिगेन स्मूथली, द ड्राइवर चेक्ड एवरीवन्स टिकट, द पैसेंजर्स बोर्डेड द बस क्विकली। इसके बाद डी वाला है द बस अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। तो अब हम इसको आंसर लिखेंगे, मतलब इसको हम क्रम से बनाकर लिख रहे हैं करेक्ट ऑर्डर में क्रम से। तो इसका आंसर होगा सबसे पहला सेंटेंस ये आना चाहिए द बस अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। डी वाला सेंटेंस आएगा सबसे पहले, फिर सी वाला द पैसेंजर्स बोर्डेड द बस क्विकली। इसके बाद आएगा बी वाला द ड्राइवर चेक्ड एवरीवन्स टिकट और इसके बाद ए वाला आएगा द जर्नी बिगेन स्मूथली। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 9 हम देखने वाले हैं और क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माय एम्बिशन। माय एम्बिशन सब्जेक्ट पे आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे शॉर्ट पैराग्राफ एवरी पर्सन हैज़ एन एम्बिशन इन लाइफ एंड माय एम्बिशन इज़ टू बिकम ए टीचर। टीचर्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट एंड बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। I want to share knowledge and help students reach their goals.
बाय बिकमिंग ए गुड टीचर। तो इस प्रकार से हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पूछा गया है 10 में भी ए वाला क्वेश्चन है, 10A है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आपके बेस्ट फ्रेंड पे 2 सेंटेंस आपको बनाकर लिखना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, पहला सेंटेंस हो जाएगा ये वाला, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ वेरी हेल्पफुल, और सेकेंड सेंटेंस है ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो यह सेंटेंस 2 लिख दिए हैं। इसके बाद इसमें ही सेकेंड वाला क्वेश्चन है वॉट इज़ योर फेवरेट सीज़न, गिव 2 रीज़न वाई यू लाइक इट। तो आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है और ये भी बताना है हमें 2 कारण कि आपका फेवरेट क्यों है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। पहला हम लिखेंगे कि हमारा फेवरेट सीज़न कौन सा है, तो हम लिखेंगे माय फेवरेट सीज़न इज़ विंटर। विंटर मतलब ठंड का जो मौसम होता है वो मेरा फेवरेट है। आपका इसके अलावा भी कोई फेवरेट हो तो आपका जो भी सीज़न फेवरेट है वो यहाँ लिख सकते हो। फिर हम कारण बता देंगे, रीज़न। तो पहला कारण है कि द वेदर इज़ कूल एंड प्लीजेंट विच मेक्स स्टडिंग एंड प्लेइंग वेरी कंफर्टेबल। क्योंकि इस समय जो माहौल है वो ठंडा और अच्छा रहता है, इससे पढ़ाई और खेलने दोनों में ही कंफर्टेबल हम रहते हैं। और इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है हाउ डू यू कीप योर क्लासरूम आर सराउंडिंग क्लीन। आप अपना क्लासरूम और आसपास कैसे साफ रखते हो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई ऑलवेज थ्रो वेस्ट पेपर इनटू द डस्टबिन, आई कीप माई डेस्क क्लीन। और इसके बाद अगला सेंटेंस भी लिखेंगे आई इनकरेज माई क्लासमेट्स टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड पार्टिसिपेट इन स्कूल क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले का अर्थ है आई ऑलवेज थ्रो वेस्ट पेपर इनटू द डस्टबिन, मैं हमेशा जो वेस्ट पेपर है वो डस्टबिन में डालता हूँ। आई कीप माई डेस्क क्लीन, मैं अपनी डेस्क को हमेशा साफ रखता हूँ। और आई इनकरेज माई क्लासमेट्स टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड पार्टिसिपेट इन स्कूल क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़, मैं हमेशा अपने क्लासमेट्स मतलब कक्षा के जो साथी उनको भी उत्साहित करता हूँ कि वे अपना आसपास साफ रखें और स्कूल की जो साफ़ सफाई की एक्टिविटी होती है उसमें भाग ले। तो यह इसका आंसर है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इसमें और है, और यह क्वेश्चन है व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर कंट्री इन द फ्यूचर। आप भविष्य में अपने देश के लिए क्या करना चाहते हो। तो यह क्वेश्चन है, यह 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसका आंसर है In the future, I would like to serve my country by educating children and promoting environmental protection. In future मतलब भविष्य में I would like to serve my country by educating children, मैं अपने देश की सेवा बच्चों को शिक्षा देकर करूँगा and promoting environmental protection, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दूंगा। I will also be a responsible citizen बाय फॉलोइंग रूल्स, और मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा सारे नियमों का पालन करके। एंड कीपिंग माय नेशन क्लीन, और मैं अपने देश को साफ सुथरा रखूंगा। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसका 10B वाला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ ये राइट ए मैसेज टू योर फ्रेंड हु इज़ एब्सेंट टुडे, इन्फॉर्म हिम या हर डेट द एंड लाइन टेस्ट ऑफ द इंग्लिश विल बी हेल्ड टुमारो एंड ब्रिंग द नोटबुक। तो यहाँ आपको अपने फ्रेंड मतलब दोस्त को मैसेज लिखना है जो कि आज कक्षा में एब्सेंट था, उसे इन्फॉर्म करना है कि कल एंडलाइन टेस्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और वो अपनी नोटबुक साथ में लेकर आए। तो यह मैसेज हमें लिखना है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो यह मैसेज हम लिख देते हैं। सर हम लिख रहे हैं मैसेज राइटिंग वाला मैसेज हम लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले डेट लिखनी है, तो डेट जो भी है आपकी, जिस भी दिनांक को आप लिखोगे यह वो वाली दिनांक यहाँ लिखनी है। जैसे 22 को लिखो तो 22 लिखना है या 23 लिखना है। जो भी आप दिनांक को आप यह मैसेज लिखोगे वह आएगी। इसके बाद टाइम लिख दोगे, तो टाइम जो भी है वह लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, टाइम जो भी है वह लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपने दोस्त का नाम डियर मोनू लिखा है, आप अपने दोस्त का नाम यहाँ लिखोगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो मैसेज है वो लिख देंगे आई नोटिस्ड यू वेर एब्सेंट टुडे, मैंने नोटिस किया है कि आज तुम एब्सेंट हो। आई एम राइटिंग टू लेट यू नो डेट अवर एंड लाइन टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी हेल्ड टुमारो इन क्लास, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का एंड लाइन टेस्ट कल क्लास में होने वाला है। प्लीज़ मेक श्योर टू रिवाइज योर चैप्टर्स, तुम ध्यान रखना कि सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लो।
एंड ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक विथ यू, और अपने साथ इंग्लिश की नोटबुक लेकर आओ। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। और यहाँ अपना नाम लिखना, तो हमने यहाँ सोनू लिख दिया है, जो भी आपका नाम है वह आप लिखोगे। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का एंड लाइन टेस्ट हमने पूरा ही कर लिया है, फुल सॉल्यूशन हमने कर लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।